इस वक्त तक कोई इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी ने इस टेस्ट सीरीज की उठाई नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इस वक्त भरपूर दबाव है कि इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज पाकिस्तान खेलने आनी है और यूके वाले कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ब्रॉडकास्टर। टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होने में 2 हफ्तों का वक्त भी बाकी नहीं है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल नशरियाती हकूक हैं अभी तक बिके तक नहीं है और कोई इसमें दिलचस्पी तक नहीं ले रहा। एक क्रिकेट की जो एक स्पिरिट है और जो हमारे अंदर एक मोमेंटम होता है क्रिकेट का, वो तो टूट गया ना सर इसके अंदर। अब ये देखिए, ये खबर आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, 4 क्रिकेटर्स इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद कहेंगे यार कि यानी कि हम खेल रहे हैं, अब हमें को देख भी नहीं रहा। पहले से ही अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा रहा है, तो ये अरसलान हम चैंपियंस ट्रॉफी पर तो जाएंगे, आप कह रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान को कुछ इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है कि अगर कोई आपके राइट नहीं खरीद रहा तो आज आपकी क्रिकेट हॉकी की तरफ से आके खड़ी हो गई है और आपके पास आगे स्पॉन्सरशिप के मसाइल बस शुरू हो जाएंगे। मसला सिर्फ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का नहीं है, ये पाकिस्तान का अगले जो 3 साल की बायलैटरल सीरीज हैं, ये सब के राइट्स नहीं बिके अभी तक। दे आर नॉट इंटरेस्टेड यार, मतलब वो टीवी राइट्स कोई नहीं ले रहा यार, और अब मजबूरन मैंने आपको इंटरव्यू में बताया कि वो ब्लैक हो जाएंगे। अब इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स और इंटरनेशनल फैंस ने पाकिस्तान क्रिकेट का बॉयकॉट कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा था कि जी हम बिडिंग शुरू $21 मिलियन प्लस करेंगे, यहाँ से शुरू होगी बिडिंग। जो पाकिस्तान को वाहिद ऑफर आई वो शायद $7.8 मिलियन की थी। जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है ना, उसके लिए कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मान रहा, मीडिया राइट्स नहीं बिक रहे पीसीबी के। आप अंदाजा लगा लो, इतनी घटिया क्रिकेट, इतनी घटिया टीम, इतनी घटिया प्लेयर। जैसा कि अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज होने वाली है, तो इंग्लैंड के शायकीन की दिलचस्पी ही खत्म हो गई है। पाकिस्तान को लो रैंक के अलावा अब छोटी टीमों में तस्वर किया जाने लगा है। मैंडेटरी कर दिया इंग्लैंड ने कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैंडेटरी कर दिया कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। क्यों? उसकी वजह यह कि इंडिया से सीरीज खेलने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनता है। तो पाकिस्तान क्योंकि वो सीरीज खेल ही नहीं सकता, ना वहां जाके ना वो यहाँ आते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का रेवेन्यू बनता ही नहीं। पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज 2 हफ्ते बाद शुरू होनी है, लेकिन इस सारे के अंदर एक मसला ये पड़ गया है कि जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो किसी कंपनी ने बिडिंग के अंदर वो इस लायक ही नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको एक्सेप्ट कर सके, और इस वजह से इस वक्त तक कोई इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी ने इस टेस्ट सीरीज की उठाई नहीं। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि पीसीबी ने इन राइट्स के लिए एक रिजर्व प्राइस रखी, वो रिजर्व प्राइस जो है उसके करीब भी इनको बिड नहीं आई, ऑफर नहीं आई। सर इससे ना सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान के पीसीबी को एक काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, नंबर 1, और नंबर 2 कोई क्रिकेट फैंस जो इंटरनेशनली इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं, खासतौर पे इंग्लैंड के अंदर, वो भी नहीं देख पाएंगे। अमूमन स्काई स्पोर्ट्स जो था वो हमेशा इंटरेस्टेड होता है इस चीज़ में। इस दफ़ा स्काई स्पोर्ट्स ने भी हाथ नहीं डाला इस चीज़ के अंदर, उन्होंने भी इससे दूर रहे। इसकी क्या वजूहत है हम उनको आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसकी बेस पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। अलबत्ता फ़िलहाल सर्कमस्टांसेस ये हैं कि ये सीरीज़ जो है डोमेस्टिक आप अपने टेलीविज़न किसी पे देख लेंगे, प्रॉब्ली हमारा जो पब्लिक सेक्टर टेलीविज़न है उसके ऊपर देख पाएंगे, बाहर इंटरनेशनली किसी प्राइवेट चैनल पर ये सीरीज़ शायद नहीं। ये बड़ी परेशान कुन बात है और हम इसकी तरफ बहुत अरसे से इशारा कर रहे थे। और मसला सिर्फ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ का नहीं है, ये पाकिस्तान का अगले जो 3 साल की बायलैटरल सीरीज हैं, ये सब के राइट्स नहीं बिके अभी तक। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान खुद भी अब मान रहा है कि हमने एक बहुत एक्सेसिव बेस प्राइस रखी थी। 24, 25, 26 की राइट्स हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने कोई कहा था कि समथिंग टू दिस इफेक्ट, अब ये फिगर थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, कि पाकिस्तान ने कहा था कि जी हम बिडिंग शुरू $21 मिलियन प्लस करेंगे, यहाँ से शुरू होगी बिडिंग। जो पाकिस्तान को वाहिद ऑफर आई वो शायद $7.8 मिलियन की थी। अच्छा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वो देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान खुद भी ये कह रहा है कि हाँ हमसे ज्यादती हुई, हमने बेस प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी। अच्छा, पाकिस्तान से ये ज्यादती किस तरह हो गई या किस तरह ये निगलेक्ट हो गया, ये बात वो इस तरह हो गई कि 2 तरह के राइट्स होते हैं किसी भी मुल्क के, एक आईसीसी और एक डोमेस्टिक, या डोमेस्टिक कह लें या बायलैटरल कह लें। पाकिस्तान के बायलैटरल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता होगा कि आज से ये जब बिग 3 वाला शोशा उठा था, कोई मेरे ख्याल में 2014-15 की बात है, तब से मैंडेटरी कर दिया इंग्लैंड ने कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैंडेटरी कर दिया कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। क्यों? उसकी वजह यह कि इंडिया से सीरीज खेलने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनता है। तो पाकिस्तान क्योंकि वो सीरीज खेल ही नहीं सकता, ना वहां जाके ना वो यहाँ आते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का रेवेन्यू बनता ही नहीं। और फिर जाहिर है दीगर मसाइल भी हैं। अब जिस तरह टेस्ट आपने शुरू में जिस तरह बताया, पाकिस्तानी जो है वो अच्छी मार्केट नहीं है, टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। उसके अलावा मतलब वनडे और T20s में चले ठीक है, पाकिस्तानी शौक से देख लेते हैं,
लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो सबसे पहले टिकट कम बिकती है, टिकट कम बिकने के अलावा मर्चेंडाइज कम बिकती है, मर्चेंडाइज कम बिकने के अलावा वैसे ही जो मार्केटिंग जो ब्रांड्स हैं वो मार्केटिंग बजट ही कम रखते हैं क्योंकि पाकिस्तानी खरीद ही नहीं सकते ज़्यादा प्रोडक्ट्स। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, जीरो इन्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पे लोग खरीद नहीं सकते। सो ये होगा जब मुल्क की मईशत नीचे होगी तो फिर ये होगा। सर अब ये भी तो है ना कि एक जो ब्रॉडकास्टर है वो देखता है कि इन्होंने 21 मिलियन की अपनी बेस प्राइस रखी, 21 पे कोई नहीं आया, मैक्सिमम आपको 7 पॉइंट समथिंग मिली, एक एम्बेरसमेंट भी है उसके अंदर, फिर बाद में कोई एम्बेरसमेंट तस्लीम भी करनी पड़ी। एंड रिगार्डलेस ऑफ दिस सर ये सारी बातें जो हैं ये तो नंबर्स की बातें, एक क्रिकेट की जो एक स्पिरिट है और जो हमारे अंदर एक मोमेंटम होता है क्रिकेट का वो तो टूट गया ना सर इसके अंदर। अब ये देखें ये खबर आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, 4 क्रिकेटर्स इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद वो कहेंगे यार कि यानी कि हम खेल रहे हैं, अब हमें को देख भी नहीं रहा। अब जब क्रिकेट बाहर देखी जाती है, टेस्ट की हो जाए या वनडे या T20 हो जाए, लीग वाले भी देखते हैं और भी लोग देखते हैं। अब यानी कि बाहर अगर हमारे लड़कों को किसी ने देखना है कि यार ये बच्चा अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, तो हम उसको देख भी नहीं सकेंगे। हमें ये अगर इस बात को हम सोचना शुरू करें तो फिर तो मिशन सक्सेसफुल है। जैसा कि अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज होने वाली है तो इंग्लैंड के शायकीन की दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान को लो रैंक के अलावा अब छोटी टीमों में तस्वर किया जाने लगा है, क्योंकि आप किसी टीम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग के जो हकूक़ हैं, नशरियाती हकूक़, वो कितने के बिक रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ शुरू होने में 2 हफ्तों का वक्त भी बाकी नहीं है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल नशरियाती हकूक़ हैं अभी तक बिके तक नहीं हैं और कोई इसमें दिलचस्पी तक नहीं ले रहा। तो अब उसे क्या ख़तरा हुआ है? एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा और इसके साथ साथ इंग्लैंड में या उनके जो यूरोप के बाकी ममालिक हैं वो जो कुछ फैंस देखना चाह रहे होंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़, वो भी इससे महरूम रहेंगे। अब उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान ने जो हालिया गोल खिलाए हैं पाकिस्तान टीम ने, वो उसके समराज सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंतहाई छोटी टीम तस्वर किया जा रहा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अगले 3 साल के लिए 2024 से 2026 तक इंटरनेशनल राइट्स जो थे वो बेचने के लिए एक उम्मीद लगाई थी कि 21 मिलियन डॉलर्स में पाकिस्तान के इंटरनेशनल राइट्स बिक जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए पहुंचने ही वाली है, पर पाकिस्तान के मीडिया राइट कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान बनेगा कंगाल क्रिकेट बोर्ड।